गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल कॉइंस विथ नीरो में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग जियोमेट्री पढ़ रहे थे। जियोमेट्री की कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे। अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो पहले उसे देखें ताकि आगे अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ लिया था हम लोगों ने। त्रिभुज के केंद्र पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको इन सेंटर अंतः केंद्र पढ़ा दिया था। तो अब मीडियन अर्थात सेंट्रॉइड केंद्रक पढ़ते हैं। तो सेंट्रॉइड केंद्रक, चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रॉइड केंद्रक, इसे ग्रेविटी सेंटर भी बोला जाता है। ग्रेविटी सेंटर मतलब गुरुत्व केंद्र। तो इसमें पहले माध्यिका, मीडियन, मीडियन किसे कहते हैं? तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, मीन्स यहाँ से अगर शीर्ष से खींची जाने वाली कोई भी रेखा तो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटे उसे माध्यिका अर्थात मीडियन कहते हैं। ABC अगर कोई त्रिभुज है और शीर्ष A से इसके सामने के भुजा अर्थात सम्मुख भुजा BC पर कोई लाइन खींचा जाए और ये BC को दो बराबर भागों में अर्थात BD बराबर DC में बांटे तो AD माध्यिका होगी। तो इसी तरीके से AD क्या है यहाँ पर? मीडियन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ABC AD मीडियन। इसी तरीके से शीर्ष B से भी मीडियन खींचा जा सकता है। ये दोनों BE मीडियन है जो AC को AE और EC दो बराबर भागों में बांट रही है। BE मीडियन। यहाँ इसी तरीके से यहाँ C से भी खींचा जा सकता है। यह है मीडियन। तो आगे देखते हैं। मीडियन जो होता है किसी भी त्रिभुज को मीडियन अर्थात माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कोई त्रिभुज ABC है, AD मीडियन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बराबर क्या होगा? और अगर यहाँ पे त्रिभुज की हाइट, ये ABD त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले 1/2 गुना आधार BD है, BD गुना हाइट। तो हाइट क्या है यहाँ पे? H। हाइट दोनों त्रिभुज के लिए सेम होगा, ABD के लिए और ADC दोनों के लिए सेम H। तो हाफ गुना BD गुना H। इसी तरीके से अगर ADC एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर 1/2 त्रिभुज ADC का आधार क्या होगा? DC गुना, और हाइट तो दोनों के लिए सेम तो H। और चूंकि AD मीडियन है तो BD बराबर DC अर्थात DC को हम BD लिख सकते हैं 1/2 गुना H। तो ये और ये बराबर है, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल D बराबर ट्रायंगल
डी सी ए डी सी, अर्थात कुछ किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। इसको आप लोग लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक और थ्योरम से देखिए, मान लेते हैं एबीसी कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज की हाइट है, ठीक, हाइट, और ए से कोई भी लाइन बीसी पर खींचा गया है, डी मान लेते हैं, मीडियन नहीं है ये, कोई भी बस ऐसे ही कोई लाइन खींचा गया है एडी। तो चलिए अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना बी डी गुना एच। उसी तरीके से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी लिखा जाए तो 1/2 गुना ए डी सी का बेस सी डी अर्थात डी सी गुना हाइट, तो वही सेम होगा, हाइट सेम। अब दोनों को एक दूसरे से भाग देते हैं, बाय ए डी सी बराबर क्या, ये आधा आधा कट जाएगा, एच एच भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी डी बाय डी सी। मीन्स इस आधार के किसी भी त्रिभुज में अगर बीच से लाइन खींच दिया जाए, एक या दो, जितना भी लाइन खींच दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा आधार के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ए बी डी अनुपात त्रिभुज ए डी सी बराबर बी डी अनुपात डी सी। किसी भी त्रिभुज में, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे, ठीक, ए बी सी डी ई, इसका क्षेत्रफल A1, इसका A2, इसका A3 अगर है तो A1 is to A2 is to A3 क्या होगा, BD is to DE is to EC। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। अब केंद्रक क्या होता है, ये गुरुत्व केंद्र या फिर ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड। केंद्रक, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि माध्यिका क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका खींची जा सकती है। यहाँ ये जैसे ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए डी माध्यिका जो बी सी को 2 बराबर भागों में बी डी और डी सी में बांट रही है, उस तरीके से बी ई एक माध्यिका है, उसी तरीके से फिर सी एफ भी एक माध्यिका है, ये बराबर ये बराबर ये। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड, इसको जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज के माध्यिका जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग केंद्रक या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, सेंट्रॉइड। आगे ए बी सी, ए माध्यिका जी सी एफ।
केंद्रक क्या होता है, ये केंद्रक है जी। केंद्रक किसी भी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स AD जो होगा AG अनुपात GD, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, अर्थात AG अनुपात GD बराबर 2:1। AG अनुपात GD बराबर 2:1। अब BE भी तो एक माध्यिका है, तो उसको भी G 2:1 में डिवाइड करेगा, अर्थात BG अनुपात GE बराबर 2:1। फिर उसी तरीके से CF भी एक माध्यिका है, तो CG अनुपात GF बराबर भी क्या होगा 2:1। ठीक है। किसी भी त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र अर्थात या फिर केंद्रक उस माध्यिका को, चाहे कोई भी माध्यिका हो AD या BE या CF, माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप लोग इसको लिखिए। मान लेते हैं AD कोई माध्यिका है, AD कोई माध्यिका है, ये बराबर ये। अब AD के बराबर ही लंबाई का AD बराबर ही, आगे इसको बढ़ाते हैं, मान लेते हैं DF तक बढ़ाया और इसको, ठीक है, क्लियर है। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज DCF में BD, ये AD माध्यिका है तो BD बराबर DC तो होगा ही, और AD के बराबर हमने DF खींचा तो AD बराबर DF, ठीक है, AD बराबर DF। और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण से, मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ाया था। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल बराबर ये एंगल, कोण ADB बराबर कोण CDF। तो तीनों हाँ कोण, तो S से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज DCF। आपको पता है कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके बाकी बचे जितने भी कोण या भुजा होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं, अर्थात AB बराबर CF, AB बराबर CF, AB बराबर CF। अब त्रिभुज AFC में देखिए, AFC में ये पूरा AC प्लस CF ग्रेटर देन AF, AC प्लस CF ग्रेटर देन AF। मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो AFC एक त्रिभुज है जिसमें AC प्लस CF हमेशा ग्रेटर देन AF होगा। तो AC प्लस CF बराबर क्या हम लोगों ने अभी लाया था AB, AC प्लस AB ग्रेटर देन AF। AF किसके, AF में AF क्या है, AD प्लस DF, और DF AD के बराबर है, AD प्लस DF। चलिए AD प्लस DF, और DF AD के बराबर है, तो हम लोग AC प्लस AB ग्रेटर देन 2AD लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट।
ए डी बी ई और सी एफ माध्यिका है। तो जिस तरीके से यहाँ ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD है, उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन 2BE। ये दोनों लाइन के बीच वाला, जैसे ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD, तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन 2BE। फिर उसी तरीके से बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2CF, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2CF। अगर हम तीनों को इक्वेशन को जोड़ दें तो ए बी कितने बार, 2 बार आया है, बी सी 2 बार, फिर ए सी 3 बार, सॉरी ए सी भी 2 बार, तो 2 प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन, ये तीनों भी 2 बार है, तो ए डी प्लस बी ई सी एफ, 2 यहाँ से कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, सी प्लस ग्रेटर देन प्लस सी एफ। तो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा माध्यिका के योग से बड़ा होता है। एक एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया था, इसलिए मैंने आपको पूरा प्रूफ करके बताया। तो और इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए मान लेते हैं ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसकी माध्यिका को m से इंडिकेट करते हैं, मीडियन m, m1 m2 और ये m3 है। ठीक, तो किसी भी त्रिभुज की 3 माध्यिका दी हुई हो और अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर 4/3 अंडर रूट SM गुना SM माइनस M1 प्लस SM माइनस M1 SM माइनस M2 गुना SM माइनस M3। ये पूरा अंडर रूट है, पूरा अंडर रूट। तो हेरोन्स फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो जैसे यहाँ पे m को भुजा मान लिया जाता है, अगर याद रखने के लिए थोड़ा सा देखिए, m को भुजा मान लिया जाता है, और ये m1 s भुजा, हेरोन्स फार्मूला क्या था, अंडर रूट s गुना s माइनस a गुना s माइनस b गुना s माइनस c। तो s के जगह पे क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो यहाँ पे sm मीडियन है, तो sm और sm बराबर वही अर्ध परिमाप, लेकिन यहाँ पे भुजा का नहीं, यहाँ पे माध्यिका का। तो अर्थात sm बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3/2। ठीक है, और यहाँ पे 4/3 से गुना कर दिया जाता है, बस 4/3 से गुना कर दिया जाता है, यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ लगभग सेम है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए M1 M2 ये M3 A
बी और ये सी। तो अभी मैंने बताया आपको कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग हमेशा माध्यिका के योग से बड़ा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, भुजा में 3 से गुना कर देते हैं, AB 3AB प्लस BC प्लस CA, तो ये ग्रेटर ये लेस देन 4 M1 प्लस M2 प्लस M3। एक और फैक्ट है 3, अगर दोनों स्क्वायर कर दिया जाए तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इस साइड भी स्क्वायर कर दिया जाए तो ये एक दूसरे के बराबर होता है। ये जो फैक्ट है इसको आप लोग याद रखिएगा। मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, B से माध्यिका BE और C से माध्यिका CS एक दूसरे को समकोण पर काटती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 5BC स्क्वायर, ये याद रखें। और अगर समकोण को त्रिभुज हो कोई, ये माध्यिका है, यहाँ पे ये माध्यिका है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 5/4 AC स्क्वायर। इस दोनों को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मीन्स बस आप इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा डीप से नहीं जाएंगे हम लोग। आप लोग तो केंद्रक समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला केंद्रक, मतलब त्रिभुज के अगले दूसरे केंद्र सरकम सेंटर अर्थात परिकेंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करके बताएं ताकि हम उन्हें सॉल्व करें। थैंक यू।